महाभारत सेशन। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवतः नित्यं भारतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ओम जन्म ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री गुरु एंड गौरांग भ्यो नमः। आज हम लोग महाभारत के पंचविंशो अध्याय आस्तिक पर्व आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व उसके 25वां चैप्टर। तो सौत जी ने कहा, सौत्युवाच ततः कामगमः पक्षी महावीर्यो महाबलः मातुरन्तिकमागच्छत् परं पारं महोदधे। यत्र सावविनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अतीव दुःखसन्तप्ता दासी भावमुपागता। ततः कदाचित् वनितां प्रणतां पुत्रसन्निधौ काले चाहूय वचनं कद्रुरीदम् अभाषत। नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनं समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनते नय। हरि ओम तत्सत। तो उग्र श्रवा जी ने आगे कहा कि शौनक आदि महर्षियों, उसके बाद इच्छा अनुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महान बलशाली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए और जहाँ उनकी माता बीनता बाजी हार जाने से, शर्त हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो बहुत दुखी रहती थी, एक दिन अपने पुत्र के पास बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही, ए विनते, कल्याणी विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय और देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहाँ मुझे ले चल। तब गरुड़ जी की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी और इस माता को इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। माता ने कहा गरुड़ जी से कि तुम सर्पों को ले लो, मैं इनकी माता कद्रु को लेके चलता हूँ।
तो गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। इसलिए सांप सूर्य की किरणों से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्र को इस दशा में देखकर कद्रू इंद्र की स्तुति करने लगी। इंद्र की स्तुति करती है कि संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, बलसूदन तुम्हें नमस्कार है, सहस्त्र नेत्र वाले नमु निशान सचिपते तुम्हें नमस्कार है, और तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उसकी रक्षक हो जाओ। हे अमृतम, तुम ही हमारे बड़े बड़े रक्षक हो। हे पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही आकाश हो, जल आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो, तुम ही बादल हो, छिन्न भिन्न करने वाले तुम ही हो भांत बादलों के, और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इंद्र को इन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके इंद्र जो है प्रसन्न हुए। और इंद्र ने क्या किया, मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी कि तुम जब शीतल जल की वर्षा करो, आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उस मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि कर दी। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गरजने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधरों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा हो। बहुत बहुत वर्षा किया, और वर्षा करके क्या किया, जो नाग लोग, जो सर्प लोग गरुड़ के पीठ पे सवार हैं, जो सूर्य के नज़दीक से गरुड़ जी ले जा रहे हैं, सबको वर्षा पा करके सबको अच्छा लगा, आराम मिला। पृथ्वी पर सब और पानी भर गया, वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से भर गया। लबालब इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सांपों की माता के साथ रमणीयक द्वीप में आ गए। कहाँ? रमणीयक द्वीप। रमणीयक द्वीप बड़ा मनोरम द्वीप है। मनोरम वर्णन। और गरुड़ जी ने देखिए, गरुड़ जी को भी, चूँकि गरुड़ जी की माँ दासी भाव में है, तो गरुड़ जी भी दास्य भाव में हैं, क्योंकि दासी के पुत्र दास ही होता है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, देखो गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न और शीघ्र ही रमणीय द्वीप में जा पहुँचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में, जहाँ अब मगर निवास करते थे। मगर जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप में मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहाँ झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों की भरी हुई वन श्रेणियाँ उस दिव्य वन को घेरे हुई थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमलयुक्त सरोवर से आवृत था। वहाँ का वन रामणीयक द्वीप का मनोरम इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। वहाँ ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे जान पड़ते मानो आकाश में उड़ रहे हों, बड़े लंबे। वे सब वायु के तेज से विकम्पित हो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, कंपन करके, और उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्ष के भी फूल झर रहे थे, मानो वहाँ के वृक्ष समूह वहाँ उपस्थित हुए नागों पर फूल की वर्षा करते हों। तो इस प्रकार से वह रमणीय, मंगलकारी, पवित्र होने के साथ ही लोग के मन को हरने वाली उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति पक्षी कलरव कर रहे थे। उस वन में पहुंचकर वे सर्प
उस समय सब ओर से खूब मनोरंजन करने लगे और गरुड़ जी ने इस प्रकार से कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि देखो खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते ही हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता से पूछा, माता क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? सर्प जो कहे वो हमें पालन करना पड़ता है, क्यों? माता ने कहा कि देखो, दासी भूतास्मि दुर्योगात सपतन्यापत गोत्तम। देखो, दुर्योगात, दुर्दैव से, दुर्भाग्यवश मैं अपने ही सौत की दासी हूँ, अपने ही सौतन की मैं दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ जी ने बहुत दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, ए जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या ला कर दे दूं? किस विद्या का लाभ करा दूं? अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे और मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए? उग्र श्रवा जी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम अगर पराक्रम करके, मेहनत करके, अपनी तेज दिखा के मेरे लिए अमृत ला दो, अगर तुम हमें अमृत पिला दोगे, इससे तुम्हारे दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ जी अपनी माता वनिता से बोले कि माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। माता ने कहा कि समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों का निवास है। निषाद किसको कहते हैं? तो जीव को हिंसा करते हैं, जीव हिंसक। वहाँ सहस्त्रों निषाद रहते हैं, हजारों लाखों निषाद रहते हैं। तुम उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ, किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मणों को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। कोई प्राणी ब्राह्मण को नहीं मार सकता, वह अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण यदि कुपित हो गया तो अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। इसलिए पुत्र, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। देखो, नोट करने की बात है, वेद, शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि महाभारत, रामायण और यहाँ तक कि भागवतम, उपनिषद, सब में ऐसी बातें हैं कि ब्राह्मण को शरीर से कोई प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। वैसे 3 ऐसे कैटेगरी होते हैं जिसको कभी भी शरीर से प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण तो खासकर है ही, लेकिन ब्राह्मण के अलावा स्त्री, गाय और ब्राह्मण,
गाय में भी खासकर भगवान ने कहा था दुधारू गाय, जो गाय दूध देती है उस गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए, शरीर से अपराध नहीं करना चाहिए मार करके। दूसरा, कोई भी स्त्री हो, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए तो भगवान क्या सारा वेद शास्त्र पुराण भगवत वाणी ये कहती आई है कि भाई किसी भी जीव के लिए ब्राह्मण अवध्य है। इसीलिए आपने देखा होगा, अब आगे देखोगे, इसी महाभारत में हुआ था, ब्राह्मण को मारने की बात हुई थी तो द्रौपदी ने मना कर दिया था। ब्राह्मण पुत्र था ना अश्वत्थामा, द्रौपदी ने मना कर दिया, बोली कि माना कि मेरे 5 पुत्र का हत्यारा यही है, फिर भी है तो ब्राह्मण, उसमें भी हमारे गुरु का पुत्र है। तो गुरु के पुत्र पुत्रियों के अंदर गुरु का ही खून होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट भी वैसी होती है। तो बोले कि ध्यान रखना, तुम ब्राह्मण को कुछ नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो गया तो अग्नि सूर्य विष और शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूप में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। बेटा, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से दूर रहो। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणानाम विद्धि द्रोहो न कर्तव्य कथंचन न हेवमग्नि नादित्यो भस्म कुर्यात् तथा नघ यथा कुर्याद विक्रुद्धो ब्राह्मण संसित व्रतः तदेदै विधैः लिंगैः तम विद्यास्तम द्विजोत्तमम्। बोले कि देखो, ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार के द्रोह नहीं करना चाहिए। कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मणों को पहचान लेना चाहिए। बोले कि माता, ब्राह्मण को कैसे पहचानेंगे? ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज है, सर्व वर्णों में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण पिता और गुरु हैं समाज के लिए। गरुड़ जी ने पूछा कि माता, किम रूपो ब्राह्मणो माता, किम शीला किम पराक्रमा। मैं ब्राह्मण का रूप कैसे पहचानूंगा ताकि मुझे ब्रह्म हत्या ना लगे। गरुड़ जी मांसाहारी हैं। गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन, लेकिन स्वयं मांसाहारी हैं। तो बोले ब्राह्मण का शील स्वभाव कैसा होता है, और ब्राह्मण के अंदर कौन सी पराक्रम होते हैं, ये भी तो बता दो। वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है क्या, या सौम्य दिखाई पड़ता है? माता जी, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ। ध्यान दो। अब जो गरुड़ जी की माता है वनिता, वो गरुड़ जी को बता रही हैं कि ब्राह्मण का क्या निशानी होता है। तो माता जी बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलने लगे और मानो
बंसी का कांटा निगल लिया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्रों के प्रति स्नेह होने के कारण विंता ने पुनः इस प्रकार कहा कि वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों के द्वारा ठगे जाने के कारण भारी दुख से आतुर हो गई थी। वो चाहती तो देखो, गरुड़ जी बड़े बलशाली हैं, ये जानती है गरुड़ जी की माँ कि कितना बलवान है, कितना अनुपम बलवान है, लेकिन फिर भी नागों के द्वारा ठगे जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई। अगर वो चाहती तो गरुड़ जी को कह करके सभी नागों को मरवा देती या जो कुछ भी है, लेकिन जानते हो, अगर वनीता ऐसी करती तो पाप हो जाता, क्योंकि एक दास दासी के लिए स्वामी का हित चाहना धर्म होता है। जैसे ही दासत्व स्वीकार किया, दास या दासी हो गए, तो स्वामी के हित की बात करनी होती है, ना कि स्वामी के नुकसान करने की बात। तो स्वभाव कर्म से आदमी गिर जाएगा, अधर्म को प्राप्त होता है। इसलिए वनीता ने अपने गरुड़ जी के पुत्र गरुड़ जी के बल को जानते हुए भी उन्होंने कभी भी गरुड़ जी से ये नहीं कहा कि आप इसको मार दीजिए और हमको दासत्व से मुक्त कराइए। बल्कि गरुड़ जी को भी माता ने कहा कि तुम वैसा ही करो जैसा ये सर्प लोग बोले। यही समझ में नहीं आ रहा था गरुड़ जी को कि हम लोग किस लिए इसकी दासत्व स्वीकार कर रहे हैं और हमको क्यों करना पड़ रहा है। गरुड़ जी जानते हैं मेरे पास कितनी शक्ति है और ये सांप लोग कितने दुष्ट हैं, कितने क्रोधी भाव वाले सांप हैं, वो सब जानते हैं। सांप गरुड़ जी के कहीं नहीं टिकते। ये नाग सांप ये सब कहीं नहीं टिकते हैं गरुड़ जी के सामने, गरुड़ जी के बल पराक्रम के सामने। आज ही भगवत गीता भागवतम में भगवान ने उद्धव जी को क्या कहा था कि मैं पंछियों में कौन हूं, गरुड़ हूं, है ना। तो उन्होंने वनिता ने बोली कि देखो पुत्र गरुड़, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करे, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे पृष्ठ भाग का संरक्षण करे, अग्निदेव तुम्हें सिर की, वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करे। पुत्र मैं भी तुम्हारे लिए शांति कल्याण के कर्म से लगे हुए यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूँगी। वत्स तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो, जाओ। शौनक आदि ऋषियों को उग्र श्रवा जी ने कहा, देखो माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए और क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुँचे। निषाद
का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतने अधिक धूल उड़ाए कि जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहाँ समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया, हिला दिया। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़ा हो गए। उसके बाद वे निषाद उतावली में पकड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से हिलने वाले वृक्ष पवन धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्त्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगे हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से वे शुद्ध हुए। हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। उसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उस अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। उग्र श्रवा जी कहते हैं, निषाद के साथ एक ब्राह्मण भी, उन निषादों के बीच में एक ब्राह्मण भी था जो पत्नी के साथ साथ गरुड़ के कंठ में चला गया था और कंठ में दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब गरुड़ जी समझ गए, माता ने कहा था कि जब तुम किसी प्राणी को खाओगे और कंठ में तुम्हें जलन हो तो समझ जाना कि ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आ गया है। तो तब आकाशचारी गरुड़ जी ने उस ब्राह्मण से कहा, ए दुर्जश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप प्रायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ब्राह्मणों ने कहा, तुम मेरे मुख से निकल जाओ, क्योंकि माता ने कह दिया था। ऐसी बात कहने पर गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला कि यह निषाद जाति की कन्या मेरी पत्नी है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तब मैं निकल सकता हूँ। उस ब्राह्मण ने निषाद जाति की पत्नी से निषाद जाति के कन्या से विवाह किया था, अर्थात उनकी पत्नी जो थी पंडिताइन, वो निषाद जाति की कन्या थी। गरुड़ जी बोले, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो, जाओ निकलो। ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया। अर्थात जैसा माँ ने कहा था ब्राह्मण को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो वैसे ही समझ गए। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। उसके बाद उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा और महर्षि कश्यप उनसे बोले, बेटा तुम कुशल से तो हो ना, विशेषकर प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष असुविधा तो नहीं है क्या? मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल जाता क्या? गरुड़ बोले कि मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों कुशल हूँ, परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है, अर्थात हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। बोले अच्छा, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? बोले कि हाँ, मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा।
भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे पेट नहीं भरा मेरा। इसलिए पिताजी आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं, मेरी भूख प्यास को मिटा सके, ऐसा पर्याप्त भोजन आप बताइए। कश्यप जी बोले, पुत्र, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड में पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का वैर चल रहा है। उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले एक विभावसु नामक प्रसिद्ध महर्षि थे और स्वभाव से वो महर्षि क्रोधी थे और उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक और स्वयं का नाम था विभासु। स्वयं वे बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए कहा करते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु जो महर्षि हैं, उन्होंने अपने भाई सुप्रतीक से कहा, अरे भाई, बहुत से मनुष्य मोह बस सदा धन का बंटवारा करने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद भी बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी परस्पर लड़ते हैं, क्रोध करते हैं। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र के रूप में आकर मिलते हैं और उनमें भेद डाल देते हैं, दो भाइयों में। दूसरे लोग उनमें फूट हो गए, यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं और छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इसलिए साधु पुरुष भाइयों के बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस बंटवारे इस प्रकार बट जाने पर भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। बड़े भाई थे ये विभावसु और बोले कि कनिष्ठान पुत्रवत पश्चेत ज्येष्ठो भ्राता पितु समः, ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, वह अपने छोटे भाई को पुत्र के समान देखे, यह शास्त्र की आज्ञा है। जिसमें फूट हो जाती है वे पीछे इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। जब अलग हो जाते हैं तो छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा का पालन नहीं करता है। इसलिए महर्षि ने कहा, विभावसु सुप्रतीक, तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जाना पड़ेगा। श्राप दे दिया। इस श्राप को पाकर के सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, चलो तुम भी पानी में विचरने वाले कछुए बन जाओ। दोनों भाई में एक दूसरे को श्राप दे दिया। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के श्राप से हाथी और कछुए की योनि में गए। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष लोभ रूपी दोष के संबंध में उन दोनों का तिर्यक योनि में जाना पड़ा। वे लोग विशालकाय जंतु पूर्व जन्म में वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तो उसकी चिघाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाले विशालकाय कछुआ भी ऊपर आज उठ जाता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है। दांत, सूंड, पूंछ
और पैर के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर को हलचल मचा देता है। इस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं, किंतु तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने अभिष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ जाओ। इस प्रकार से कश्यप जी ने गरुड़ से ऐसा कहा, तो उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगलमय हो, क्योंकि अमृत लाना था तो अमृत तो देवता देंगे नहीं बिना लड़े हुए, युद्ध किए हुए। तो इसलिए बोला कि चलो देवताओं के साथ तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हारा मंगलमय हो, आशीर्वाद दे दिया। अब भरा हुआ कलश कौन? ये गरुड़ जी भरा हुआ कलश ब्राह्मण, गाय और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। पिताजी ने कहा, संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, पूर्ण रहस्य एवं सभी वेद तुम्हारे बल प्रदान करेंगे। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए और उन्होंने देखा कि उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। नाना प्रकार के पक्षी इसमें चहचहा रहे हैं। अत्यंत भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ जी ने क्या किया, अपने पिता के वचनों का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे कछुए को पकड़ लिया। फिर वे पक्षी राज आकाश में ऊंचे उड़ गए और उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ पे बहुत से दिव्य वृक्ष अपने सुवर्ण में शाखा प्रशाखाओं के साथ लहरा रहे थे। जगह था मेरुगिरी पर्वत। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डाले। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले और उनकल वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप, रंग तथा अंग वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थी और वे सोना और रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त हो रहे थे। वही एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा, पक्षीराज गरुड़ जी, वट वृक्ष ने कहा, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इस पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए खा लो। खाने का जगह भी दे दिया। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ जी सहस्त्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को थराते हुए, कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठते ही अपनी असहाय वेग से उसने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला। बर्दाश्त नहीं कर पाया वो पेड़, एक शाखा टूट गई। महाबली गरुड़ जी के पैर का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु वह टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया और उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही उनकी दृष्टि बालखिल्य नामक महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुँह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उस ब्रह्मर्षियों ने वट की शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा कि इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार करके पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के समय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली और उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ जी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया था जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे। गरुड़ जी का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो गए
और उनके हृदय में कंप छा गया। उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति बताते हैं कि ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़ रहे हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। चूँकि भारी चीज़ों को लेके उड़ने वाले हैं गरुड़, इसलिए गरुड़ का नाम पड़ा गरुड़। जो व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ ही कहलाएंगे। उसके बाद गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए के साथ लिए एक ही देशों में उड़ते फिरे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे वहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायासी पर्वत श्रेष्ठ गंधमान पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। कश्यप जी ने भी पुत्र को देखा और गरुड़ जी का स्वरूप दिव्य था, तेज पराक्रम बल से संपन्न था। तो देवता दानव राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था गरुड़ जी को, न जीत ही सकता था गरुड़ जी से। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते हैं। वे समस्त संसार को भय से कंपित कर देते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे और उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उसका संकल्प समझ लिया और कश्यप जी ने कहा कि देखो बेटा गरुड़ जी, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरण का पान करने वाले बालखिल्य महर्षि कुपित हो कुछ श्राप भी दे दिया। अग्निदेव से कहा कि सूर्य किरणों के समान पान करने वाले वालखिल्य महर्षि कुचित प्रकट होकर के मतलब कुपित होकर के तुमको भस्म न कर दे। उसके बाद पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बालखिल्य मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। कश्यप जी बोले, देखो गरुड़ जी का यह प्रयत्न प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, हम लोग इनको आज्ञा दे देते हैं। उग्रश्रवा जी कहते हैं, भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर बालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर वनिता नंदन गरुड़ ने चले गए। उन्होंने जगह छोड़ दी, उस वृक्ष के डाल को छोड़ दिया और चले गए हिमालय में तपस्या करने के लिए। और उसके चले जाने पर गरुड़ जी ने जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, भगवान ये कश्यप जी से पूछा पिताजी कि इस वृक्ष की शाखा को मैं नहीं जानता हूँ, छोड़ दूँ? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। कश्यप जी उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, उसमें कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहाँ दूसरा कोई मन से भी नहीं ढक
नहीं, हाँ, कोई तो बोले जिस कंदराएं बर्फ़ से ढकी हुई थी वह, और जहाँ दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुँच सकता था, उन बड़े पेट वाले पर्वतों का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ जी उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ वट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ से लेकर थोड़े ही देर वहाँ से 1,00,000 योजन दूर चले आए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्हें उस विशाल शाखा को वहीं जोड़ दिया, और गिरते समय उससे भारी बड़ा शब्द हुआ था। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठे। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े, और उन पर्वत के तो उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत सारे वृक्ष भी धराशायी हो गई। वे अपने स्वर्ण में फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभाएं पाते थे। स्वर्ण में पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरुआ आदि धातुओं से मिलकर हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते हैं। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुआ और हाथी दोनों खाकर महान वेगशाली गरुड़ जी पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगा। जब देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र आकाश से दिन में ही धुएं लपटों के साथ उल्का गिरने लगे। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता हैं, उन सब के आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसे पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर से आंधी उठने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगे। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज़ से विकट ध्वनि गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उसके तेज नष्ट होने लगे। तत्कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे, ब्लड रेन। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों के को मलिन करने लगी। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी के पास जाकर के बोले, गुरुजी, अरे सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगा है? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी ने कहा, देखो इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्खिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और वनिता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान हैं और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में वे श्रेष्ठ हैं। आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में समर्थ है। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर सकते हैं। उग्र श्रवा जी कहते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले,
रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुड़ यहाँ से अमृत हर ले जाने के लिए आ रहे हैं। मैं तुम लोग को अलर्ट कर देता हूँ, जिससे कि बलपूर्वक इस अमृत को ना ले जा सके। बृहस्पति जी ने कहा है कि उनके बल की कोई तुलना नहीं है। फिर भी इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां आ गए अमृत की रक्षा करने के लिए। काफी देवता विचित्र सुवर्ण में बहुमूल्य वैदूर्य मणि में कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथावत मजबूत प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी अब आ रही है। तो ये अमृत के लिए इंद्र से लड़ाई करने के लिए पहुंच गए। सभी देवता लोग अपना कवच वच धारण करने लग गए। सबको पता चल गया, बृहस्पति जी ने कह दिया कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सब ने अस्त्र शस्त्र उठा करके बहुत तीखी धारदार लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और सब खड़े हो गए। प्रश्न पूछा है कि इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वाल्खिल्य मुनि की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण है, तो उनका पुत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष और अवध्य कैसे हो गए? तो ये कश्यप जी के पुत्र हुए, चूंकि कश्यप जी की ही दोनों पत्नियां थी ना, कद्रु और वो क्या नाम था, वनिता। तो बोले ये ब्राह्मण है, तो इनके पुत्र कैसे पक्षीराज हो गए? उस पक्षी के अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? सुनना चाहता हूं। अगर पुराण में इसका वर्णन कहीं भी है तो मुझे सुनाइए प्लीज। उग्र श्रवा जी ने कहा कि सुनो ब्राह्मण, किसको? शौनक आदि ऋषियों कहा कि आप मुझसे जो पूछ रहे हो वह पुराण का ही विषय है। मैं संक्षेप में यह सब बता ही देता हूँ, सुनिए। हालांकि ये सब बातें गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में सारी वृत्तांत लिखी हुई है। चूँकि महाभारत है, सभी पुराणों शास्त्रों का निचोड़ है, तो वो कहा कि यह विषय पुराण की ही है। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बताता हूँ। तो कहते हैं कि प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों ने भी बड़ी सहायता दी यज्ञ करने में। और उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को लकड़ी लाने के लिए नियुक्त किया था। इंद्र को हवन के लिए जो लकड़ी कहते हैं ना, समिधा, तो समिधा को लाने के लिए काम पे लगा दिया था। और वाल्खिल्य मुनियों तथा अन्य देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था कि आप लोग यज्ञ के लिए सामग्रियाँ इकट्ठा कीजिए। इंद्र थे शक्तिशाली। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए। उन्होंने रास्ते में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे और उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती छोटी सी टहनी ले जा रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था।
वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनके शारीरिक बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमानपूर्वक उन्हें लांघ कर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। ये ऋषि कौन थे? छोटे मोटे बहुत सारे ऋषि थे, चींटी की तरह छोटे मोटे। इंद्र को इस व्यवहार से बालखिल्य मुनियों को बड़ा रोष हुआ। ये वही बालखिल्य मुनि थे अपने सभी ऋषियों के साथ, और उनका हृदय क्रोध से भर गया। देखो ऋषि लोग हैं, आज ही हम लोगों ने भागवत में सुना है कि ऋषि लोग अनिमा लघिमा हैं, ये सब सिद्धियां होती है तो बहुत छोटी से शरीर में, वो इतनी छोटा शरीर बताया कि एक अंगूठे के मध्य भाग के बराबर, और छोटा शरीर है तो एक प्लास की लकड़ी भी ले जाना है तो कई ऋषि मिल के ले जा रहे थे। जैसे छोटी सी वस्तु को, चींटी को ले जाना, कई चींटी मिल करके ले जाता है। इसको देख करके जो है इंद्र घमंड में आ गया, व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वाल्खिल्य मुनि को गुस्सा आया। उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का प्रारंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। बोले कि वे उत्तम तपस्वी वाल्खिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्र द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, उसके बारे में बताते हैं, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपने रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। इंद्र के व्यवहार से कुपित तो हो ही गए थे वाल्खिल्य ऋषि, तो अपने यज्ञ में संकल्प करते थे कि देवताओं का कोई दूसरा ही इंद्र हो, इस इंद्र को भगा दिया जाए। शौर्य वीर में इंद्र से 100 गुना बढ़कर हो दूसरा इंद्र, वह वेग के समान तीव्र हो दूसरा इंद्र। हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी को शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वाल्खिल्य के पास गए और उनसे उस कर्मों के सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। इंद्र बचने के लिए गए किसके पास? इंद्र बचने के लिए गए इनके पास, क्या नाम है उनका, कश्यप जी के पास। और कश्यप जी फिर गए वाल्खिल्य के पास और जो वो कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने पूछा। वाल्खिल्य जी ने कहा, सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे। वाल्खिल्य जी ने सच सच कह दिया कश्यप जी को। बोला कि देखिए बात ऐसी है, सारी बात कह दिया कि इस इंद्र के ऐसे व्यवहार पे मैं क्रोधित हूँ। तो कश्यप जी जो है समझाया, देखिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये सुंदर तीनों लोक में के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील है, दूसरे इंद्र को चाहते हैं। अरे महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न मत करो। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह संकल्प भी मिथ्या न हो। आपने संकल्प कर लिया वह भी असत्य न हो, और साथ ही इंद्र के बराबर दूसरा कोई इंद्र ही पैदा ना हो। तो कुछ ऐसा विचार कर रहा हूँ कि दोनों की बात रह जाए, इसलिए अत्यंत बल और गुण, सत्व गुण से संपन्न हो यह भावी पुत्र है, यह पक्षियों का राजा, पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह करें। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वाल्खिल्य मुनि उस मुनि श्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके कहा। वाल्खिल्य जी ने कहा कि देखिए हे प्रजापति, हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था, इसलिए इस फल सहित कर्मों को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा आप करिए। उग्रश्रवा जी ने कहा कि इस समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमयी देवी विनता
जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्यापूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुम्हारा यह इच्छा समारंभ अवश्य सफल होगा। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर कश्यप जी ने पुनः वनिता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे और स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विंता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने शतकद्रु इंद्र से कहा कि पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनकी कोई हानि नहीं करनी होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। इंद्र, देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। तुम मत सोचो कि कोई और इंद्र बनेगा, देवताओं के इंद्र तुम बने रहोगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान मत न करना, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है और वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं ब्राह्मण। वैसे इंद्र किसके पुत्र हैं? कश्यप जी के ही तो पुत्र हैं इंद्र, कश्यप नंदन हैं, देवता भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। देखा जाए तो पृथ्वी पे जितनी भी प्राणी हैं सब कश्यप के ही परिवार के आते हैं, इतने बड़ा लिस्ट है। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र विदाउट टेंशन, उसका टेंशन ख़त्म हो गया, फिर स्वर्ग लोक में चले गए। और अब ये इधर वनिता ने जो पुत्र उत्पन्न करने की कामना से सेवा में गई थी, वह 2 पुत्र उत्पन्न किए। तो एक पुत्र कौन था? अरुण, और दूसरा गरुड़। तो अरुण किधर है? अरुण है सूर्यदेव के रथी है, अर्थात सूर्यदेव के रथ का चालक है अरुण। और दूसरा ये गरुड़, जिनके आगे कुछ अधूरे रह गए थे, वे अरुण कहलाए। वे ही सूर्यदेव के सारथी बने और सूर्यदेव बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। बोले कि हे भृगुनंदन, दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषिक्त किया गया। अब तुम गरुड़ का यह महापराक्रम सुनो। तो गरुड़ को भी इंद्र पद मिला, लेकिन किसका? देवताओं का नहीं, पक्षियों का। पक्षियों का इंद्र पद मिला गरुड़ को। अब गरुड़ कहाँ निकल चुके थे? अमृत लाने के लिए। कहाँ? देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गरुड़ चले। चलो, तो आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, कल टाइम पे शुरू करेंगे। आज यहीं समाप्त कर देते हैं। और 32वां अध्याय जो है, गरुड़ का देवताओं के साथ युद्ध करना। देवता पराजित हो जाते हैं, अमृत लेके लौट आते हैं, लेकिन रास्ते में विष्णु भगवान से वर प्राप्त करते हैं। इंद्र फिर से वज्र से आक्रमण करता है। बाद में भगवान उन दोनों को समझा देंगे। इंद्र गरुड़ की मित्रता हो जाएगी। गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आएंगे गरुड़, और वनिता को दासी भाव से छुड़ा देंगे। इंद्र क्या करेंगे कि उस अमृत का पुनः अपहरण कर लेंगे, क्योंकि जब भगवान विष्णु समझा देते हैं इंद्र को कि तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, तुम दोनों भाई हो, ये हो वो हो, लेकिन पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हमको तो अमृत चाहिए, नहीं तो मैं और हमारी माता दासत्व से कैसे मुक्त होगी, दासित्व से। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ अमृत, लेकिन इंद्र को कह दिया कि तुमको चुराना पड़ेगा। तो ये सब सारी प्लॉटिंग हुई। तो ये सब बातें जो है हम लोग आगे सुनेंगे आने वाले चैप्टरों में। तो इसमें नाग में कौन से मुख्य नाग हैं? जैसे एक मुख्य नाग भगवान के लीला में आता है, क्या? कालिया नाग नहीं, मुख्य नागों के नाम। और बासुकी नाग भी है, बहुत प्रकार के नाग हैं।
तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे सुनेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से करना चाहिए। आज लेट हो गया और आज कुछ थकावट भी है, पिछले रात्रि की नींद पूरी भी करनी है आज, तो इसलिए समय हो गया है, 9 तो बज ही गया है। बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो गरुड़ जी की लीला महिमा चल रही है। गरुड़ जी के जो पराक्रम है उसका वर्णन कल करते हैं। आज 17/8 हो गया। क्वेश्चन पूछना था। हाँ प्रभु जी, इसमें है ना, आपने डिस्क्राइब किया था, उसमें लिखा हुआ है बाल खिल्य मुनियों,